नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। बिल्कुल साधारण भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार सबसे पहले समझते हैं शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो जब हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करते हैं, तो विभाजन प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद में समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने तात्पर्य यह है, किसी संख्या को हम जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है ना। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि किसी संख्या को यदि हम भाग कर रहे हैं तो भागफल आ रहा है 1.32, मतलब ये संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। आंसर कितना आया? 1.32। अब इसके बाद में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को ही हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अब बात आती है अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार की जो विभाजन प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अर्थात उसका कभी अंत नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होती, वो विभाजन प्रक्रिया चलती ही रहती है। अर्थात कह सकते हैं हम शॉर्ट में कि जो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम उनका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। जैसे कि यदि हमने किसी संख्या को भाग किया तो भाग करने के भाग किया तो आंसर कितना रहा? 3, 3, 2, 4। ऐसे ही कहने तात्पर्य कहीं पर वो समाप्त ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत। तो अशांत दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का, एक अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। देखो अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। तो भागफल जब बार बार कोई संख्या भागफल में रिपीट होती है, अर्थात जब विभाजन प्रक्रिया हम करते हैं जो भागफल आता है उसमें कोई एक संख्या जो होती है वो बार बार रिपीट होती है, बार बार वही संख्या आती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को ही कहा जाता है अशांत आवर्ती। देखिए जैसे किसी संख्या देखा होगा आप लोगों में, भाग करते हैं 1 मान लिया 3, 3, 3, 3, ऐसे ही आता चला जाता है। ये समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसके आगे वाली संख्या हमको पता है क्या होगी? 3। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है तुम्हारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ रहे हो? अब देखो, अब इस बार को हम प्रदर्शित कर देते हैं किसी से। मान लो ये संख्या को हम बार बार रिपीट हो रही, 3 बार रिपीट हो रहा, तो 1.3 बार ये जो चिन्ह हमने लगा दिया ये बार का को प्रदर्शित करता है। इससे पता है संख्या बार बार आ रही। अब यहाँ पे एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो सकती है, दो भी हो सकती, कोई दूसरी भी संख्या बार बार, जैसे एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने पे हम लगा देंगे बार, ठीक है। तो ये समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अशांत अनावर्ती, इसमें देखो एक चीज ये भी है, जैसा कि आवर्ती शब्द से ही पता चलता है कि बार बार दोहराना, एक संख्या वही बार बार दोहराती है या दो संख्याएं बार बार दोहराती हैं, ठीक। तो अशांत अनावर्ती, तो इसको समझते हैं अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, विभाजन प्रक्रिया के बाद में संख्या ना बार बार दोहराती है ना ही समाप्त होती है। वो विभाजन प्रक्रिया चली ही जाती है और ना ही संख्या कोई बार बार रिपीट होती है, हर बार बदल जाती है। जैसे किसी संख्या को हमने डिवाइड किया तो 1.324 1 बार बार मतलब बदल जा रही, कोई पता नहीं कौन सी संख्या इसके बाद आने वाली है, ना ही समाप्त हो रही। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को ही अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ही कहा जाता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हो
अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।